डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर से 0 और 1 माइनस करेंगे, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाते थे हम, है ना, एफ एक्स लाने के लिए उसको रिप्लेस करते थे, एक्स को रिप्लेस करते थे 1/x से, और यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 - x से। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। बाकी हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लेके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने x इक्वल टू 2 पुट किया, क्या पुट किया, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, f2 प्लस f1/1 - 2, क्योंकि x की जगह हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और यहाँ पे 1 + 2, तो ये क्या मिलेगा, अपने को 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी f2 प्लस f-1 इक्वल टू 3। ये -1 कैसा है भाई, अगर 1 में से हम -2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और फिर हमने पुट किया x इक्वल टू -1। क्या पुट किया, x इक्वल टू -1। जब हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, f-1 प्लस f1/2 इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम क्या पुट कर रहे हैं भाई, -1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन में, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। फिर हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 1/2। जब हम x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f1/2 प्लस, हमेशा हम इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे, है ना, जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो f यहाँ पे 1/1 माइनस 1/2 करेंगे, तो ये हमें मिलेगा f2, और इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 3/2, क्योंकि यहाँ अगर हम 1/2 ऐड करेंगे, 1 + 1/2 3/2 होगा। ये इक्वेशन हो गई अपनी थर्ड। तो भाई हमें क्या चाहिए, f2 चाहिए। तो f2 आपके पास यहाँ f2 है, ठीक है, और यहाँ f2 है, बट यहाँ पे हाफ है, फंक्शन में जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे माइनस है। तो हमें ये सब रिमूव करना है, हमें f2 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर पहली फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करें, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करें और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर इन दो को भाई, इसको और इसको मैं ऐड करूं, तो यहां पे मेरे पास क्या मिलेगा, 2f2। तो फाइनली जो हमें मिलेगा 2f2 मिल जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 9/2। समझ आ गई ये कहानी, देखिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे f2 है, यहाँ पे f2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। और जब इसको हम माइनस करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पे f-1 है, यहाँ भी f-1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे f1/2 है, यहाँ भी f1/2 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिलेगा, और f2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, 9/4। तो आंसर विल बी 9/4। तो बेटर है कि यहाँ पे हम x को बार बार रिप्लेस करने के बजाय हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, पहले हमने x इक्वल टू 2 पुट किया है, क्योंकि फंक्शन में f2 था। फिर हमने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू ली, और फिर हमने हाफ लिया है। तो क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, और जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, और ये भी 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भाई देख, वैल्यू की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या फंक्शन गिवन है, यहाँ पे f5f(x) प्लस 4 1/x इक्वल टू 1 + x + 3, और x ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/x से।
तो जब x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5f1/x प्लस 4fx और यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस 3 आपको मिल जाएगा इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए भाई ये इक्वेशन 1 है आपकी और ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। सेम मीन्स आपके पास इसकी बात करूं तो ये क्या है f1/x, ये क्या है f1/x, ये क्या है fx, ये क्या है fx। अगर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल ही है भाई। आप इस पूरे फंक्शन को इस पूरे फंक्शन को क्या ले सकते हैं, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं इस वाले की तो इसको मैं x बोल सकता हूं और इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं y बोल सकता हूं। ठीक है, इसको हमने क्या बोला x, इसको क्या बोला y। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा अगर मैं इसको ये बोला है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो। और इसको क्या लिख सकते हैं 5, यहां पे x लिया है तो इसको 5y। देखिए ये आपका x लिया है हमने, इसको x बोलेंगे, ये y लिया है तो इसको y बोलेंगे। और प्लस में क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू x प्लस 3। तो यहां पे आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल गया आपको। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे इस टाइप से लिखने की, मैंने जस्ट आपको समझाया है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे भाई, इसको इसमें से हमें चाहिए fx, क्या चाहिए fx, तो इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 25fx प्लस 20f1/x इक्वल टू 5/x प्लस 15, ये मिलेगा। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या मिलेगा 20f1/x प्लस 16fx इक्वल टू 4x प्लस 12, ये मिल जाएगा। और यहाँ की अगर बात करें, अब देखिए ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो 25x में से 16fx तो यहाँ मिलेगा हमको 9fx इक्वल टू 5/x माइनस 4x और यहाँ क्या मिलेगा प्लस 3। तो यहाँ fx इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/9 5x माइनस 4x प्लस 3, तो ये हमें मिल जाएगा। तो फंक्शन आपने निकाल लिया भाई। जब आप फंक्शन निकाल लेंगे तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है भाई, अब हमें रिक्वायरमेंट है क्या इसका इंटीग्रेशन की। तो हमें यहाँ 18 गिवन है और ये आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेके आ सकते हैं 1/9 और ये आपकी जो लिमिट है 1 to 2 है और यहाँ पे fx क्या है 5/x माइनस 4x प्लस 3 और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 log x, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x और इसकी जो लिमिट है 1 to 2 है। अब हम क्या कैसे सॉल्व करते थे भाई, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 को पुट करेंगे इस पूरी वैल्यू में, है ना, फिर 2 पुट करेंगे x की जगह और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट आपको आता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ x स्क्वायर है, मैंने यहाँ बोला कि ये 2 to 4 है इसकी लिमिट, तो पहले हम क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और फिर माइनस साइन, फिर इसको पुट करेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 16, तो आंसर क्या आएगा -12। ठीक है, तो सेम वर्क यहाँ पे करना है। तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद जो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा भाई ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 log 2, क्योंकि जब 1 पुट करेंगे तो log 1 0 होता है और इधर से आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी
-6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? 10 log 2। और देखिए बेस आपके पास ई है यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि सब में ई गिवन है तो इसलिए बेस ई है यहाँ पे, तो आंसर विल बी फर्स्ट। पहला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पे क्या, वहाँ पे वैल्यू पूछ रहे थे, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू का यूज कर लिया। बट यहाँ पे हमें फंक्शन ही चाहिए था, इसलिए हमने फंक्शन निकाला है। फंक्शन के लिए हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया 1/x से, फिर जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दिया और वहाँ से फंक्शन हमें मिल गया, फिर हमने इंटीग्रेशन यूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे f1 2f2 3f3 और इधर क्या है आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एफ एक्स। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले हम फैन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट थिंग तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, f1 की वैल्यू भी गिवन है, f1 इक्वल टू क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये क्या है 1 गिवन है आपको, 1 f1 इक्वल टू 1 गिवन है। और x ग्रेटर देन के लिए है f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3 इक्वल टू क्या है x इंटू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एफ एक्स। ये आपको गिवन है फंक्शन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम x ग्रेटर देन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, x ग्रेटर देन 2, और f1 इक्वल टू 1 अपने को गिवन है। तो हम यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि जब आपने f1 पुट किया तो यहाँ से क्या मिला, 1 मिला। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर जब आपने x, इसका मीनिंग क्या है भाई, x इक्वल टू 1 लिया आपने तो आपको क्या मिला 1। अगर मैं x इक्वल टू 2 लूँ, x इक्वल टू 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि f1 प्लस 2f2 इक्वल टू, भाई यहाँ पे पुट करेंगे x2 और 2 प्लस 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे भी x पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई ये 2f2 है, ये 6f2 है, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ 4f2 की वैल्यू क्या है, 4f2 की वैल्यू क्या है, 4f2 की वैल्यू आपको मिलेगी 1, और अगर f2 की बात करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4। सिंपली सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। और जब हमने x इक्वल टू 3 पुट किया तो अब क्या है फंक्शन, भाई यहाँ से f1 पे f1 यहाँ वैल्यू, तो यहाँ तक हम लेंगे, तो यहाँ तक हम लेंगे तो f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3 इक्वल टू, इस वाले फंक्शन की बात करें तो यहाँ 3 पुट कर रहे हैं 3, और ये 3 प्लस 1 12, और 12 इंटू f3 ये आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू 1 है, और आपने f2 की वैल्यू भी निकाला है, 1/4 है, 2 इंटू 1/4, और आपको चाहिए क्या भाई, ये आपका इधर 3f3 है, इधर 12f3 है, इसको इधर में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9f3, और ये क्या हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट होने के बाद, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3/2, और इधर है 9f3, तो f3 इक्वल टू आपको मिलेगा 1/6। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है, भाई क्या मिला यहाँ पे 1/6 f3, यहाँ पे आपका 1 था, फिर क्या है 1/4 है, फिर क्या है 1/6 है। अगर मैं f4 की बात करूं तो वो क्या होगा 1/8, और अगर मैं 5 की बात करूं तो क्या होगा 1/10। तो एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे f
2022। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? आप ये चीज देख रहे हैं, यहां पे 4 था तो ये इसका डबल है ना। जब यहाँ x इक्वल टू 2 था तो ये इसके डबल है 1/4। जब आपके पास 3 था तो ये क्या आ रहा है 1/6, और जब ये 4 है तो 1/8, तो ये भी डबल हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन, ये हो जाएगा डबल तो 4404। और f 2028 की बात करें तो ये भी डबल हो जाएगा 1 अपॉन, ये हुआ 16 और 5 0 1 और ये 4, ये आएगा आपके पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4056 ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब भाई आपको वैल्यू क्या चाहिए? ये वैल्यू अपॉन में है, मतलब f2022 और 1 अपॉन f2028। तो दिस इज इक्वल टू, भाई अगर ये अपॉन में है ये फंक्शन है ना, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये ऊपर आपका वैल्यू पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 4044 प्लस 4056। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा 8100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। आपने जो गिवन कंडीशन है पहले उसको यूज करना है, फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एफ इनवर्स और जी इनवर्स का सम दिया हुआ है। यहाँ पे एफ एक्स भी आपको दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। भाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, ये गिवन है एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो जब इनवर्स निकालते थे हम इसको क्या पुट करते थे, y पुट करते थे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y x माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो हमें फंक्शन किस में चाहिए, x में चाहिए। तो y को इधर लेके जाएंगे, x को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका y x माइनस एक्स और इधर 3y माइनस 2। भाई 2 यहीं रहा है, इस x को हमने इंटरचेंज कर लिया इधर और इसको ले गए इधर। ठीक है, कुछ नहीं किया। यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो यहाँ आपको मिला y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास 3y माइनस 2 और डिवाइड बाई y माइनस 1। तो हम इसको क्या बोलते थे भाई, f इनवर्स y। तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ 3y माइनस 2 और y माइनस 1। बट हमारे पास यहाँ तो फंक्शन x में है, तो हम इस y को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, इस y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 और x माइनस 1। f इनवर्स आपने निकाल लिया। सेम वर्क करना है आपको gx के लिए। तो gx इक्वल टू हमें गिवन है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे पुट करिए आप y 2x माइनस 3 और यहाँ पे आपका x को इधर ले फिक्स रखिए, 3 को इधर लेकर आइए। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू वाई प्लस 3 और x इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स y। तो यहाँ पे ये हुआ y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और इसको रिप्लेस कर देंगे अब x से। तो f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या निकाल लिया, f इनवर्स निकाल लिया। सॉरी ये g है ना यहाँ पे, सॉरी इसको g यूज करेंगे। तो आपके पास f इनवर्स आ गया, ठीक है, g इनवर्स आ गया। और हमें जो कंडीशन गिवन है अब उस कंडीशन का हम यूज करेंगे। कंडीशन क्या गिवन है हमें भाई, f इनवर्स x प्लस g इनवर्स, उसके इक्वल क्या दिया हुआ 13/2। तो f इनवर्स क्या है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस
जी इनवर्स एक्स क्या है, एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू क्या है, 13/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे। ठीक है, एलसीएम लीजिए आप इधर। तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा एलसीएम इसका 2x-1 अपॉन में क्या आएगा भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 6x-4 और इधर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा x² और -2x एंड -3 इक्वल टू 13/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और इधर हमें जब सोल्व करेंगे तो यहाँ ये 4x हो जाएगा, ये आपका मिलेगा x² प्लस 4x -7 और इधर ये इधर जाएगा x-1 13x-1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये 3 है तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो +2x आएगा, सॉरी यहाँ पे ना ये +2x आएगा और जब ये +2x आएगा तो यहाँ पे ये आपका 8x होगा। ठीक है, और जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो x² - 5x और ये इधर आएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये जो 7 है ये भी आपके पास क्या होगा, ये -7 और इधर आपका ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा +6 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं भाई, सिंपल देखिए मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू निकालिए, क्या आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो x इक्वल टू क्या आया आपके पास, x इक्वल टू 3 and 2। तो ये आपको मिल गए यहाँ पे x इक्वल टू 3 और यहाँ पूछा है देन द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अलग अलग ना निकालिए भाई, आप सम ऑफ रूट्स की तो बात कर रहे हैं। तो x अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b/a, तो वो क्या होगा 5 होगा। या आप जो ये वैल्यू चाहिए इनको ऐड कर लीजिए, 3 + 2 इक्वल टू भी क्या होगा 5 होगा। क्लियर है भाई, थोड़ा लेंथी है कैलकुलेशन है, बट जब आप सॉल्व करेंगे तो हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक प्रॉपर आप ये समझ लीजिए कि एक इन्वर्स का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ सीख रहे हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है और ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर मेरे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लीजिए इसके इक्वल n है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होता था x ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन n+1। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब हमें गिवन है √1 प्लस √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये आपको कहाँ तक मिल रहा है, √1/20 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे अब आप कुछ चीज़ें देखिएगा। पहले तो हमें क्या है, डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमने देख लिया। पहले हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई वैल्यू 2.3 है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगर मेरे पास 2 है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मेरे पास -1.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा। इस बात को थोड़ा समझिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो पॉजिटिव है, तो अभी हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके रूट की बात करूँ 1 की, तो 1 का 1 ही होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.14 समथिंग होती है, मीन्स पॉइंट में होती है ना इसकी वैल्यू। अगर हम इसकी बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये भी क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है, कुछ भी हो। और फिर उसके बाद 4 आएगा तो 4 का √2 होता है। उसके बाद 5 का 2 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ भी हो, ठीक है। फिर 6 का भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, कोई भी वैल्यू हो। फिर आपके पास 7 का भी 2 पॉइंट समथिंग होगा और 8 का भी 2 पॉइंट समथिंग होगा।
फिर आपके पास आएगा 9, 9 का रूट होता है 3, फिर आपके पास 10 आएगा, 10 भी क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा। और ऐसे ही आप अगर चलेंगे तो आपके पास 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10 पॉइंट समथिंग होगा। ये बात समझ आ रही है जो हम बोल रहे हैं आपसे? तो ये क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो भाई अभी मैंने बताया जब 2 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा 2, 1 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा 1, 3 पॉइंट समथिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, यहाँ से भी क्या मिलेगा 1, और यहाँ से भी क्या मिलेगा 1, फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2, यहाँ से क्या मिलेगा 2, 2 पॉइंट समथिंग 2 ही मिलेगा, यहाँ भी 2, ठीक है, यहाँ भी क्या मिलेगा 2, और यहाँ भी क्या मिलेगा 2। फिर आपने देखा यहाँ पे अंडर रूट 9 तो उसका 3, 3 के बाद 3 पॉइंट समथिंग क्या आएगा 3, 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग 3 रहेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली जो वैल्यू थी वो आपको 3 टाइम्स मिल रहा है, दूसरी जो वैल्यू थी आपको वो 5 टाइम्स मिल रहा है, उसके बाद जो वैल्यू है वो आपको कितने टाइम्स मिल रहा है 7 टाइम्स मिल रहा है। तो ऐसे ही हम अगर चलेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है, लास्ट में आपको 10 मिलेगा। अब 10 कितने टाइम्स मिलेगा, तो 10 कितने टाइम्स मिलेगा, तो यहाँ पे अगर 10 की बात करें तो ये आपको मिलेगा 21 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाने की बात करें तो ये 3, भाई ये 3 टाइम्स आ रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। ये आपके पास कितने टाइम्स आ रहा 5 टाइम्स, ये कितने टाइम्स आ रहा 7 टाइम्स, फिर नेक्स्ट वाला कितना आएगा 9। तो ऐसे चलेंगे और लास्ट का 10 आ रहा 21 टाइम्स। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं भाई इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस बन रहा है ये 2r+1 की फॉर्मेट में बन रहा है और इनटू आर, आर क्यों बोल रहे हैं अभी देखिए भाई, ये क्या है 3 × 1 है ना, ये क्या है 5 × 2, ये क्या है 7 × 3, और ये क्या है 9 × 4, ये क्या है 21 × 10। समझ में आ गई, ये एक आपके पास प्रॉपर सीक्वेंस बन गया ये वाला, ठीक है, क्लियर है ये कहानी। और इसको हम इसमें लिख सकते हैं और समेशन लेंगे, और जो r की वैल्यू है वो r की वैल्यू 1 से कहाँ तक है भाई अपने पास 10 तक है, लास्ट आपके पास 10 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2r² + r और समेशन r = 1 to 10, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसका समेशन अलग निकालेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 1 to 10 r² + सिग्मा r 1 to 10 और r, है ना, ये होगा। और भाई आपको पता है कि अगर समेशन r² है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सम ऑफ n² नंबर्स की बात होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n × n+1, यही तो होगा ना भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होगा n × n+1 2n+1, या आप ये बोल लीजिए 2n+1, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना आपका भाई, n आपका 10 है तो 2 × 10 n+1 × 2n+1, तो ये क्या आएगा 21, और डिवाइड बाई क्या होगा 6, ये हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n × n+1 डिवाइड बाई 2, n कितना यहाँ भी 10 है, 10 × 11 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 5, यहाँ से इसको डिवाइड करें 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 7, तो यहाँ ये आपको आएगा 770 और +11 × 55, तो आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा 825। देखिए भाई अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी मिला आपको, है ना, स्क्वायर रूट का भी यूज है यहाँ पे, सेकंड आपके पास क्या है फिर सीक्वेंट एंड सीरीज का भी यूज हो रहा है।
तो आप देख सकते हैं एक छोटे से क्वेश्चन में क्या क्या यूज हो सकता है। तो क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, दूसरा सेट है आपके पास बी। द नंबर ऑफ फंक्शन की बात हो रही है ना, द नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन कहाँ है, ए टू बी है, जहाँ पे f1 प्लस f2 को ऐड करें तो इसके इक्वल मिले, इज इक्वल टू क्या होगा। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आपके पास 6 है भाई। आप देखिए यहाँ पर अगर 1 2 3 कुछ भी पुट करें तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका क्या होता है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। तो कोडोमेन जो आपका है ना, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 है। तो लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम इस फंक्शन का नाम दें, मान लीजिए ये फंक्शन आपने fx लिया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी है ना 6 क्यों होगी, आपको समझ आ गया। भाई मैं कुछ भी, एक फंक्शन है आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे है ना, ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ए टू बी है तो एक ही कोई भी आप इनपुट दीजिए तो यहाँ पे इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आएगा। तो मैक्सिमम कहाँ क्या आ सकता है, कैन बी 6। क्लियर है। और ये भी गिवन है कि f1 प्लस f2 इक्वल टू f4 माइनस 1, ये भी अपने को गिवन है। मतलब इसके ही इक्वल आपको बताना है ना, इसके ही इक्वल आपको बताना है जो सेटिस्फाई करे। तो अब आप देखिए, अगर मैं f1 प्लस f2 और इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, भाई 1 को मैं इधर लेके आ सकता हूं तो ये इसके इक्वल है, यस या नो। भाई यहां से ये 1 में इधर लेके आ गया है ना, तो ये मिल गया आपको। जब आपको ये मिला तो आपको पता है कि जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे फंक्शन की, तो वो लेस देन इक्वल टू 6 होगी, यस या नो। अभी बताया है कैसे होगी। तो हम ये लिख सकते हैं f1 प्लस f2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6, और इसी को हम ये लिख सकते हैं f1 प्लस f2 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम केस की बात करते हैं। तो ये कहानी हमारे पास गिवन कंडीशन से आ गई। कहाँ से आ गई, गिवन कंडीशन से आ गई। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 क्या होगा भाई, केस 1 f1 पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो विच इम्प्लाइज f2 की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल सकता है भाई, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है और 4 मिल सकता है। यही तो मैपिंग हो सकती है ना। f1 इक्वल टू अगर 1 हमें मिल रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यही तो हो सकता है आपके पास f2 की अगर हम मैपिंग की बात करें तो वहाँ से 1 के साथ उसकी मैपिंग कर सकते हैं, 2 के साथ कर सकते हैं, 3 के साथ कर सकते हैं, 4 के साथ कर सकते हैं। समझ में आ गई कहानी। और केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे f2 इक्वल टू अपने पास क्या है 2 है, और यहाँ पे अगर मैं f3 की बात करूँ विच इम्प्लाइज, तो 3 की मैपिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, 1 2 एंड 3 यहाँ तक कर सकते हैं। और जब केस हम थर्ड की बात करें तो f3 इक्वल टू हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा f2 इक्वल टू, सॉरी f4 लेंगे अब, और f4 की मैपिंग कहाँ तक कर सकते हैं 1 और 2 तक कर सकते हैं। और केस फोर्थ की अगर हम बात करें, केस फोर्थ की हम अगर बात करें तो केस फोर्थ आपके पास f4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जैसे ही हम f4 लेंगे तो f4 पे आपकी मैपिंग
ग्रेटर देन में चली जाएगी, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे जो केस आपने लिए हैं F1 2 3, तो F1 इक्वल टू, नहीं भाई एक सेकेंड है ना, यहाँ पे हमने ये सभी केस, ये केस गलत ले लिए हैं। एक सेकेंड, ये फिर आपके पास बहुत बड़ा मैपिंग बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमने ईच केस में Fn इक्वल टू 1 लिया है तो इसकी मैपिंग हमने 2 पे चेक किया तो ये मिलेगा। अगर हमने F1 इक्वल टू 2 लिया है और इसको हमने चेक किया है फिर F2 को, तो यहाँ पे जो मैपिंग मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, 1 2 3। यहाँ पे 3 मैपिंग, क्यों भाई, देखिए यहाँ पे जो यूज है ना F1 F2 का यूज है, ठीक है, और F4 का यूज है। तो अब आप समझिए थोड़ा यहाँ पे, अगर मैंने थर्ड केस में Fn इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पे अगर मैं F2 की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे केस मिलेगा 1 और 2, और F1 इक्वल टू मैंने अगर 4 लिया तो यहाँ पे F2 इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या, 1। यहाँ पे 1 मैपिंग होगी, मैपिंग की बात कर रहे हैं ना भाई। देखिए F1 इक्वल टू आपने 1 लिया, जब आप F1 इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो यहाँ की अब बात कीजिए आप, तो यहाँ 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, इधर इधर आपके पास F4 माइनस 2 हो जाएगा। और F2 की वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कैन बी 6, तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। जब आपने ये 2 लिया तो इधर हो जाएगा -3, भाई यही हो जाएगा ना, F4 -3। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हम ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, क्योंकि अगर आपके पास ये F2 की वैल्यू जब ये लेंगे तो आपके पास तभी F4 की वैल्यू आएगी, ठीक है, और F2 की वैल्यू 1 एंड 2। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैपिंग 1, यहाँ पे मैपिंग 2, यहाँ पे मैपिंग 3, यहाँ पे मैपिंग कितना हो पा रहा, 4। अब अगर बात करें हम F5 की, है ना, तो यहाँ पे मैपिंग कितना होगा भाई, F एंड F6 की बात करें तो यहाँ पे मैपिंग कितना होगा, यहाँ पे 6 मैपिंग होगा ईच का, ठीक है, 6 मैपिंग होगा ईच का, क्योंकि 5 से आपको कितने मिलेंगे, 6, और F6 से भी कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो अब आपका नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बात करें हम तो भाई आपको कितना मिला, 4 मिला पहले में, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, मैपिंग की बात कर रहे हैं, फिर 6 इंटू 6, तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 360। भाई कुछ कहानी समझ आई, क्योंकि ये 12th क्लास का है आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें फंक्शन बताना है, क्लियर है। डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते थे अगर ये वैल्यूज आपको नहीं गिवन होती तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए। सेट ए आपको गिवन है x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, और b आपका है n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n सच दैट fx लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले सेट ए की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ये गिवन है, और ये गिवन है, और इसके हम फैक्टर की बात करें तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, मतलब सेट ए की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर कहाँ तक होगी, 1 3 9 तक होगी, क्योंकि ये क्या बन गया भाई, एक इंटरवल बन गया ना। ये इंटरवल क्या बनेगा, जब आप इसे रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 1 एंड 9 और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो ये वाली वैल्यूज होंगी 1 से लेकर 9 तक, तो सेट ए की वैल्यूज ये हो गई आपको, क्लियर है। अब हम बी की बात करें, फॉर सेट बी, तो n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n सच दैट fx लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1।
तो हम यहाँ से अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वन की बात करें फॉर सेट बी, तो आप यहाँ पे देखें अगर मैंने x इक्वल टू वन लिया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा f1 लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5। भाई ये यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 स्क्वायर 4, ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यूज आपको क्या मिल रही है 1 एंड 2 स्क्वायर, है ना। फिर आपने लिया x इक्वल टू 2, तो f2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2, तो लेस देन इक्वल टू 2। और यहाँ से आपको क्या मिला, अगर हम 2 की बात करें तो ये आपको सिर्फ मिलेगा 1 स्क्वायर। फिर आपने x इक्वल टू 3 लिया तो f3 लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, तो यहाँ से भी क्या मिला लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। और यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं, विच इम्प्लाइज, हम एक आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप 1 स्क्वायर और यहाँ से भी आप ये बोल दो 1 स्क्वायर। वैल्यू देख अपनी यही है ना, देखिए ये है वैल्यू। ये तो हम एक फॉर्मेट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई फॉर्मेट बन सकता है, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है n स्क्वायर सेट बी के लिए। तो भाई यहाँ पे दो वैल्यू थी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अगर हम x इक्वल टू 4 की बात करें तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा f4 लेस देन इक्वल टू 2। भाई सब वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, ठीक है, x की वैल्यू जो भी आ रहा आंसर उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, है ना। तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो सेट की यहाँ भी 1 स्क्वायर ही मिल सकता आपको। और अगर हम x इक्वल टू 5 की बात करें तो f5 पर हमें लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, f5 पर लेस देन इक्वल टू 5 मिलेगा। और इसके अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1 स्क्वायर ले सकते हैं, 2 स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अगर हम f6 की बात करेंगे, है ना, f6 की, तो वो लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, 6 नहीं होगा 10। देखिए f6 x की वैल्यू 3 स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 10। और तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यूज आ सकती है, 1 स्क्वायर आ सकता है, 2 स्क्वायर आ सकता है, यहाँ पे 3 स्क्वायर आ सकता है। क्लियर है। तो f7 की अगर हम बात करें तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे f7 की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 17, है ना। और 17 में आपके पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर ये वैल्यूज आ सकती हैं। तो ऐसे हम कहाँ तक भी जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, x इक्वल टू 9 तक आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन 9 है, मतलब आपकी जो रेंज है वो कहाँ है 1 से लेकर 9 तक। और जब आप f9 पुट करेंगे इस फंक्शन में यहाँ पे तो ये 37 होगा, लेस देन इक्वल 37। और 37 में आप क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 एंड 5 6 स्क्वायर, ये वैल्यूज ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, है ना, तो आपके पास क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, पहले आपके पास 2 फंक्शन थे, फिर 1 1। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में कितने फंक्शन थे, 1 एंड 2 2 फंक्शन, फिर 1 फिर 1 फिर 1। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 इंटू 1 इंटू 1। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ कितने फंक्शन मिले आपको, फिर से 2 मिले। यहाँ की बात करें कितने फंक्शन मिले 3। यहाँ की बात करें कितने फंक्शन मिले 4। जब आपके पास 7 है तब आपको कितने मिले 4, फिर आपको कितने मिले 5, फिर कितने मिले आपको 6, है ना। तो लास्ट में आपको 6 फंक्शन मिले। तो अगर हम इन टोटल की बात करें, जो टोटल आपके पास है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को अभी आप इधर ही रखिए, ये क्या है 6 फैक्टोरियल है, 120 प्लस 14, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 इंटू 720 और ये हो जाएगा 1440। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, कंडीशन गिवन है, एक सेट ए दिया हुआ है, दूसरा जो सेट है बी है ना,
और उसके लिए कंडीशन ये है। तो आपने पहले यहाँ से जो रेंज निकलता है इसका, जो x का, रेंज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन आप क्या क्या ले सकते हैं, मतलब जो आप फंक्शन बना रहे हैं सेट a टू b, है ना, तो a की जो डोमेन है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है आपके पास 1 से लेकर 9 तक। फिर आपने फंक्शन में पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3, फिर 4, 9 तक आपने चेक किया कितने फंक्शन आपके बन सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको fn x गिवन है कितना, 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3। यहाँ पे जो आपको f1 है तो fx ही है, ये समझिए आप, लिखने का थोड़ा उन्होंने तरीका बदल दिया है। भाई पावर 1 है तो नॉर्मली है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड आपको क्या गिवन है, fn x। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है, बट वहाँ पे क्या था, ये वाली कंडीशन थी, और मतलब टाइप यही था, सेम क्वेश्चन नहीं था। और f5 x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ax प्लस b और bx प्लस a, और यहाँ जो gcd है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइजर की यहाँ बात हो रही है, वो दिया हुआ 1, देन द a प्लस b, ये फाइंड करना। और ये 23 का क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए ध्यान से। पहले हम f3 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर हमारे पास f5 x, जब पावर आपके पास 5 है फंक्शन की, ax प्लस b और bx प्लस a है, ठीक है, एंड जब आपके पास पावर 1 है फंक्शन की, तो हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 2 और 2x प्लस 3, ये गिवन है। अगर हम f2 की बात करें तो f2 हम कहाँ से निकालेंगे भाई, f2 हम यहाँ से निकालेंगे ना, यस या नो। भाई n की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें फंक्शन क्या मिलेगा, f2x f10 इंटू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f1x, ये आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है f1 फंक्शन जो हमें गिवन है, ये गिवन है, और f0 पे ये वैल्यू क्या देगा भाई, f0 पे ये 2/3 देगा, समझ रहे हैं आप। तो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम f2x की बात करें तो f2x क्या आ जाएगा, 13x प्लस 12 डिवाइड बाई 12x प्लस 13। फिर हम f3 की बात करेंगे, है ना, तो f3 का भी वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, f3 का वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे। भाई यहाँ पे हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो फिर से यहाँ f2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या है f0 की वही सेम वैल्यू होगी जो पहले आपके पास है ना, तो यहाँ से हमें f3 मिल जाएगा 33x प्लस 62 डिवाइड बाई 12x प्लस 13। तो यहाँ पे आपका एक सेकेंड ये आपका ये आएगा 62x प्लस 63, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से अब आप एक आइडिया देखिए, भाई आपके पास ये जो फंक्शन है f5x, तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि f1 जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब वो आपका रिवर्स ऑर्डर चलता आ रहा है। यहाँ पे 63a है, 62, तो नीचे क्या है आपके पास bx प्लस x है, a है, तो वैल्यू आपकी, और f5 आपको अब गिवन है f5 की अगर बात करें तो यहाँ पे f5 क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से इधर पुट करो और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आपके पास 1563x प्लस 1562, और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 1563, ये हो जाएगा आपके पास। अगर हम इस इक्वेशन 1 नेम देते हैं और अब इसको हम 2 नाम देते हैं, तो हम दोनों को ऐड करें या कंपेयर करें। ऐड करने से तो आंसर मिलेगा नहीं, कंपेयर कर लीजिए। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 1563 और b इक्वल टू क्या आएगा 1562, यही तो आएगा।
और a प्लस बी की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा 3125। और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की देखिए यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है तो वो कोप्राइम होना चाहिए, मतलब एचसीएफ जो है आपके पास उन वैल्यूज का 1 होना चाहिए। तो आप कहीं भी देख लीजिए, आप यहाँ पे 12 और 13 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, 63 एंड 62 का भी 1 ही आएगा, कोप्राइम है। तो समझ आ गया आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी 2023 का क्वेश्चन है और इस टाइप के देखिए ये डायरेक्ट फंक्शन भी आपके पास है, तो इसका आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो अगर आपको इसके फंक्शन याद है ना। बट यहाँ पे आपको गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। एफ एन जो फंक्शन है उसके इक्वल दिया हुआ है एफ एन इंटू एफ एम इंटू एफ एन, और ए आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, और इसके जो डोमेन है ठीक है और कोडोमेन है वो दोनों इक्वल है ना, ए टू ए है। तो अगर हम यहाँ पे f1 की बात करें, किसकी बात करें भाई, f1 की बात करें, तो f1 की बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, जब ए टू ए है तो f1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और f3 की बात करें, क्योंकि f1 पुट करें तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 ही आ जाएगा। f3 की बात 9 की बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं भाई, क्योंकि हम अगर ये बोलें f9 इक्वल टू 9, ये 9 है तो इसको हम f3 और 3 पे भी 3 बोलें और f3 पे 3 तो लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास f9 का ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से बात करें अब f3 की वैल्यू की, तो f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 3, यही तो मिलेगा हमें भाई। मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू क्या ले ली 1 और इसकी वैल्यू क्या ले ली मैंने, या तो 3 लेंगे या 1 लेंगे, तो दो ही वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आ गई कहानी। तो यहां से हमें मिल क्या रहा है, यहां से हमें ये मिल रहा है जो आप फंक्शन बनाएंगे कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। तो f1 से तो आपको 1 ही मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो भाई पहले से तो आपको 1 ही मिलेगा इनटू, अगर हम बात करें 2 की तो 2 से आपको क्या क्या मिल सकता है भाई, 2 के तो फैक्टर हम बना नहीं सकते, 2 से आपको 2 भी मिल सकता, 1 भी मिल सकता, 3 भी मिल सकता, 5 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता और 9 भी मिल सकता है। तो इसका मतलब जितने नंबर है उतने फंक्शन बना सकते हैं आप 2 से। अब आपके पास फिर से क्या आ गया 3, तो 3 से आपको क्या मिलेंगे, 3 से आपको मिलेंगे 1 और 3, तो यहां से 2 मिलेंगे फिर से। और आपको अब 5 से भी कितने मिलेंगे 6, और 8 की बात करें तो 8 से भी कितने मिलेंगे 6, और 9 से कितना मिलेगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये 432 आपको मिल जाएंगे। भाई आप ये चेक कर लेना ठीक है, आप ये चेक कर लेना जो यहाँ पे आपको गिवन है ये आप चेक कर लेना। मैंने एक आपको बताया है अगर f1 पुट करें तो यहाँ पे f1, यहाँ पे f1, तो 1 को आप 1 तो एक 1 मिल रहा है आपको। 9 का हम दो तरीके से लिख सकते हैं ऐसे ठीक है, और अब दो तरीके से लिख सकते हैं। तो f3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 और 3 पे ले जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको सब चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल ठीक है। यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है f(x) है 2e की पावर 2x e 2x प्लस ए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसमें भी रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं।
यहाँ पे x है, और अगर मैं इस x को इससे रिप्लेस कर दूं f1 माइनस एक्स, तो जहाँ पे आपके पास x है तो 2 इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ई टू की पावर 1 माइनस एक्स प्लस ई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2 ई की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x। देखिए a प्लस एम प्लस एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m a की पावर n लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ अब आप देखेंगे अपॉन में, तो अपॉन में क्या है, यहाँ भी सेम यही हो जाएगा, e की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस ई, ये हो जाएगा। और अगर हम इसको इंटरचेंज करें भाई, इसको हम इंटरचेंज करें, क्या लिख सकते हैं इसको, e की पावर माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, e की पावर 2x, यस या नो, लिख सकते हैं ना। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा 2 ई की पावर 2 1 अपॉन ई की पावर 2x और ई की पावर 2 अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई। ठीक है, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए आप आगे सॉल्व इसको। जब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे ये जाएगा e की पावर 2x और e की पावर e, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा e की पावर 2 अपॉन में e की पावर 2 e इंटू e2x, ये आपको मिलेगा फाइनली। अब अगर हम इन दोनों को, x भी है भाई यहाँ पे ना, अब इन अगर दोनों को हम ऐड करें, इन दोनों को हम ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा f प्लस f1 माइनस एक्स को अगर हम ऐड करें, है ना, तो इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखने के लिए आपको बताया है। अब आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सॉल्व करने का एक वे मैंने आपको बताया है। अब आप देखिए इन दोनों को, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा आपके पास यहाँ पे, अच्छा ये तो 1 माइनस एक्स तो हमें लिखना ही था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 1 माइनस एक्स अपॉन ई टू एक्स 1 माइनस एक्स प्लस ई। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, इसको और इसको, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 2 ई टू एक्स प्लस ई टू एक्स प्लस ई, और इसकी जगह पे क्या आएगा, 2 ई टू 1 माइनस एक्स और ई टू 1 माइनस एक्स प्लस ई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें 2 मिलेगा, जो यहाँ पे हमने लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हमें ये मिल गया एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, देखिए ये अगर मेरे पास 1 अपॉन 100 है और ये मेरा पूरा क्या है, x है, तो अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगा, और इसको जब सॉल्व करूंगा एलसीएम लूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, f 99/100। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसको और इसको ऐड करें तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और ऐसी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक आपके पास ये 49 टर्म्स हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, 49 टर्म्स। और एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो 98 तो आपके पास ये हो जाएगा। अब आपको एक वैल्यू मिलेगी, जो बीच में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 1/2। ठीक है भाई, 1/2 का कहीं भी मैच नहीं होगा। 1/2 कहाँ होगा, जहाँ पे 50/100 होगा, है ना, यहाँ से 1/2 मिलेगा। सबका पेयर बन जाएगा, इस वैल्यू का नहीं बनेगा। जब इसका नहीं बनेगा तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। अगर मैं x की जगह f 1/2 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 1/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो 2 ही मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाए e और प्लस e,
तो ये क्या हो जाएगा 2/2e, भाई यही तो मिलेगा 2e, e प्लस ई इक्वल टू क्या हुआ 2e/2e। तो ये कैंसिल आउट होके क्या मिला 1, तो 1 आपका और मिल जाएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा 99। देखिए ये पहले भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और किसी ना किसी सेट में ये आता ही रहता है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे चेक करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करने से ये बन ही जाता है, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो आप चेक कर लो, एक बार x के लिए, एक बार 1 माइनस एक्स के लिए, एक बार आप 2 माइनस एक्स के लिए, है ना। तो आप इसको चेक कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे fx आपको गिवन है। पहले तो देखिए इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, उससे डरना नहीं, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको हम एक बार प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ में अगर इसको सॉल्व करें इस वाले को, है ना, तो एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर 25 और 2 अपॉन में है 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, है ना। और इधर 2 प्लस एक्स की पावर 25 और यहाँ पे है 1 पावर 50। तो अब ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा x की पावर 50 होगा या नहीं, और यहाँ पे होल पे क्या है 1 पावर 50। कुछ बात समझ में आई। तो ये हमारे पास एक फंक्शन, थोड़ा सिंपल फंक्शन बन गया। अब आप देखिए, अब हम इस फंक्शन की बात करें या पहले इस फंक्शन की बात। एक फंक्शन है f और उसमें fx की वैल्यू अगर पुट करें तो भाई ये तो मेरे पास फंक्शन है 4 माइनस, अब fx क्या है, x की जगह तो मैं fx ही पुट करूंगा फिर से, तो वो पुट करूंगा तो वो क्या है 4 माइनस एक्स की पावर 50 और इस होल की पावर 1/50, है ना, और इसकी होल की पावर 1/50 है, तो और इसकी पावर क्या है आपको x की पावर 50 और फिर से इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास 50 और होल की पावर 150, ये आपको मिलेगा। अगर हम इस सब की सोल्व की बात करें सॉरी भाई, तो यहां पे हमारे पास ओनली x मिलेगा, क्या मिलेगा x मिलेगा। तो आपको पता है जब इस फंक्शन की वैल्यू आपको x मिल रही है तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे भाई, इसको fx बोल सकते हैं, ये x है तो gx इक्वल टू fx प्लस x लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये आपके पास क्या है fx है, और यहाँ पे fx की वैल्यू अब आपको g1 पे चेक करनी है। अगर मैं g1 की चेक करूं तो gx की जगह 1 पुट की थी, ये है ना, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, तो लिखिए इस सबको 4 माइनस 1 की पावर 50 होल की पावर 150 1/50 और प्लस 1 है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मिलेगा मुझे 3 की पावर 1/50 प्लस 1, और अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होगी ना, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई इंटीजर को, तो आप नॉर्मली लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट आपके पास ये 25 जनवरी 2023 शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप फॉग गोफ, है ना, ये वाले फंक्शन और इनवर्स का भी यूज हुआ है यहाँ पे। तो करते हैं fx इक्वल टू
ए एक्स माइनस थ्री जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर बी प्लस सी और एक्स बिलोंग्स टू आर है। और हम अगर एफ ओ जी की बात करें इस फंक्शन की, तो ये एक्स माइनस सेवन होल डिवाइड बाई टू 1/3, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपके पास अगर हम एक फंक्शन निकालें एफ ओ जी, फॉग फंक्शन निकालें और इसको हमने मान लिया लेट ये के एक्स के इक्वल है, और यहां से हम अगर के इनवर्स की बात करें, के इनवर्स एक्स की बात करें, तो आपको पता है ये क्या है, यही तो है, यस या नो। तो मैं इसके इक्वल ये लिख सकता हूं, ये फंक्शन हमने इसके इक्वल लिख लिया। और अगर हम के एक्स की बात करें तो भाई ये आपके पास अगर हम के एक्स की बात करें तो के एक्स इक्वल टू ये फंक्शन था अपने पास जो अभी हमने लेट किया है ना। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, 2x³ प्लस 7 ये मिल जाएगा। और अगर अब हम इसकी बात करें एफ ओ जी एक्चुअल फंक्शन की, फॉग की, तो भाई ये आपको एफ एक्स गिवन है, ये आपको जी एक्स गिवन है। तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू ए और -3 ये मिलेगा। और अब इसको हम अगर कंपेयर करें है ना, तो आपके पास ए इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम नॉर्मली इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अगर हम एफ ओ जी और ए सी की बात करें तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो 10 हो जाएगा। और इस 10 की वैल्यू होगी, अगर हम इस वाले फंक्शन जब हमने निकाला है ये वाला फंक्शन, इसमें अगर हम 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 क्यूब क्या होगा 1000, और उसको डबल करेंगे 2007, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये भाई 2007 डबल करने से नहीं, 7 ऐड भी होगा है ना। और g और fx की बात करें तो यहाँ पे ये आपको 2x माइनस 3 की पावर क्या मिलेगी आपको 3 और प्लस 5 ये मिलेगा। और यहाँ पे अब वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, GOFB, b की वैल्यू क्या है 3, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 32। और सम की बात करेंगे तो सम हो जाएगा आपके पास 2039, ये आपका समेसन हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि ये आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके पास इनवर्स फंक्शन भी है, फॉग जी ऑफ वाले फंक्शन भी है ना, और नॉर्मल फंक्शन भी है, तो थोड़ा ध्यान से सोल्व करना है। नेक्स्ट, ये आपके पास इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। जब आपके पास इस टाइप का इक्वेशन होगा, मतलब एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आपका गिवन है। तो हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, मीन्स ए की पावर एक्स ये होगा, समझ गए। अब यहाँ पे ए की पावर एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी आपके पास। तो इस टाइप से कुछ फंक्शन होगा। यहाँ पे हमें गिवन है एफ ए इक्वल टू क्या गिवन है 3 गिवन है, और F1 इक्वल टू क्या गिवन है हमें, नहीं F1 हम निकालेंगे, ठीक है, F1 हम निकालेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए मेरे पास जब ये फंक्शन यहाँ पे a यूज किया है ना,
तो मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स, देख सकते हैं ना भाई। और अब f1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा भाई। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 होगा ना। अब आप देखिए, आपने जब फंक्शन निकाल लिया, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट था फंक्शन, फंक्शन हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया, क्योंकि जब इस टाइप का रिजल्ट होगा ऑलवेज एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई मतलब एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन होगा, तो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू होगा ए की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 3, तो 3x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास ये है, अगर मैं अब यहाँ पे एफ आई की बात करूँ तो ये क्या होगा, 3 की पावर आई, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन दिया हुआ है i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और एफ आई का फंक्शन है, x का नहीं है। तो यहाँ पे हम x की जगह i से रिप्लेस कर सकते हैं। तो भाई आपके पास ये क्या है, यहाँ पे अगर i पुट करें 1 पुट करें, है ना, तो f1 आपको क्या मिलेगा, 3, और फिर आपके पास 3 स्क्वायर, है ना, फिर क्या मिलेगा आपके पास 3 क्यूब। ऐसे आप कहाँ तक जाएंगे, 3 की पावर n तक आप जाएंगे। क्लियर है। और समेसन दिया हुआ 363। भाई इसको नॉर्मली ओपन कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे भाई। अब इस एफ आई की जगह आपका फंक्शन क्या है, इस एफ आई की जगह आपके पास फंक्शन है 3 की पावर आई, है ना। जब आपने 1 पुट किया, ये 2 पुट किया, 3 की पावर 2, 3 पुट किया 3 की पावर 3, तो इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 363 ये गिवन है। तो आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है, जीपी बन रहा है। और जीपी की बात करें तो ये क्या होगा, कॉमन रेशियो ए फर्स्ट टर्म, और आपके पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड 3 माइनस 1। ठीक है, कॉमन रेशियो -1 होता है, और इक्वल टू क्या है, 363। तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा, इससे डिवाइड करो 1 2 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 242। तो यहाँ से ये 2 मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 242, और 3 की पावर n इक्वल टू 243। तो यहाँ से n इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू मिल जाएगा 5, क्योंकि ये क्या है, 3 की पावर 5 है। तो भाई ये फंक्शन के क्वेश्चन थे।